नमस्कार दोस्तों आजकल आप देखिएगा बंगाल में वोट डालने का चल रहा है। तो लोगों के ऊपर प्रेशर हम नहीं डालेंगे कि आपको किसको वोट देना है। आप खुद सोचिए कितना पिछड़ा हुआ था देश, कितने पिछड़े हुए थे लोग जिन्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जो छोटा सा ऑटो होता था उसमें भी बैठने में महिला डरती थी। ऑटो जो था उसमें भी महिलाओं को लगता था कि हम अकेले कैसे बैठ करके जाएं। लेकिन आज की डेट में आप देखिएगा महिलाएं रात में सफ़र कर रही हैं। महिलाओं को हर तरीके की सुविधाएं दे दी गई हैं। इतने सारे कानून लाए गए हैं कि महिला बेखौफ होकर के कहीं पर भी आ जा सकती है। जो जेंट्स लोग हैं उनके लिए 10 तरीके का काम ला दिया गया है। तो दोस्तों ज़रूरत है आपको समझने की। आज आप जा कर के देखिए बंगाल में कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना वॉशरूम की सुविधा, ना आवास की सुविधा, किसी चीज़ की सुविधा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे देश की सरकार नहीं थी। इसीलिए जो अपने देश की जो सरकार थी जहाँ जहाँ पर थी इन्होंने झंडे गाड़े हैं। उन्होंने अपने बारे में ना सोच करके देश का सोचा है। जहाँ जहाँ पर सरकार गई है वहाँ वहाँ पर इन्होंने जनता का सोचा और जनता खुश है। ज़रूरत नहीं है जनताओं को बताने की। आज आप देखिएगा बंगाल के लोग रो रहे हैं, बंगाल के लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ के लोग यह कहते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं उन्हें हम रात में नहीं निकलने देते, डर लगता है कि कहीं उनके साथ कोई घटना ना घट जाए। वह जो बंगाल के लोग हैं उन्हें किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं दी गई है। दोस्तों इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि वहाँ पे हमारी सरकार नहीं थी। अगर हमारी सरकार होती तो आज बंगाल को इतनी सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ज़रूरत है आपको सही और गलत की पहचान करने का। आज आप देखिए बंगाल में लोग रो रहे हैं, बंगाल के लोग परेशान हैं। दोस्तों ज़रूरत है आपको अपने देश की सरकार को समझने की। और आप देखिएगा सरकार अगर जहाँ जहाँ पर रही है वहाँ के लोग हंस रहे हैं, खुशहाल हैं। और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो बंगाल में भी यह सरकार अगर जीती तो बंगाल को भी बदल कर रख देगी। क्योंकि दोस्तों यह लोगों का काम है सही के रास्ते पर चलना और कर्म करना। क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों का जन्म ही होता है सही काम करना और राम भगवान बन करके जीना। जो राम भगवान थे उन्होंने पूरी अयोध्या वासियों का भला किया था। जो राम भगवान थे वह खुद कांटों पर चले, इतनी सारी पन्ना किया, लेकिन अपने देश के जो लोग थे उनके बारे में अच्छा सोचा। तो इसी तरीके से हमारी सरकार है जो कि निरंतर लगी हुई है अपने देश को आगे बढ़ाने में और प्रगतिशील पे ले जाने की। ज़रूरत है आपको समझने की। आज आप देखिएगा बंगाल में कितना परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग। वॉशरूम नहीं है, आवास की योजना नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है। दोस्तों सरकार अगर जिस जगह पर यह नहीं जाएगी ना तो वहाँ पर यही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज़रूरत है हम सबको मिल करके इस सरकार को एक साथ सभी जगह पर लाने की और साथ देने की। अगर आपने इस सरकार का साथ दिया ना तो बंगाल जैसे देश भी बदल जाएगा। दोस्तों कहते हैं ना कि आपको सही पहचानना चाहिए। अक्सर लोग यह कहते हैं कि वोट के लिए सरकार ऐसा कर रही है। दोस्तों सरकार वोट के लिए नहीं कर रही है, सरकार जनता के लिए कर रही है। क्योंकि बंगाल की जो जनता है उनका दुख सरकार से देखा नहीं जा रहा है। वहाँ पे जितना जो अपनी जो सरकार है उनको जितना हिंदू के लोग मानते हैं उतना ही मुस्लिम के लोग मानते हैं। वहाँ पर क्या अफवाह फैलाई गई है कि मुस्लिम के लोग जो हैं वह ममता दीदी के तरफ से हैं और जो भी सुविधा है, जो भी अफवाह फैलाई गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आज जो भी सरकार आने वाली है बंगाल में, जो अपनी सरकार है, लोग इस सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं। बंगाल के जो लोग हैं वह लोग कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए। वह लोग ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों? वह लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह लोगों को पता है कि अगर यह सरकार आई तो यह सरकार गरीबों का सोचेगी। क्योंकि यह सरकार जो है गरीबी से निकली है, गरीबी को देखिए और गरीबों के बारे में सोचती है। दोस्तों कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपने जेब भरने में लगे रहते हैं।
दोस्तों हमारे जो बंगाल देश है वहाँ पर अफवाह फैलाई गई कि जो मुसलमान है वह दूसरी पार्टी को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बंगाल के लोग हैं वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उतनी ही इज्जत करते हैं जितना कि हिंदू के लोग करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि यही सरकार आए। दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग का जन्म ही होता है सही काम करने के लिए। तो आपका और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यह सरकार की जो डोर है कभी ना टूटे, हर तरफ से यह डोर बंधी रहे और हमारे और आपके ऊपर है दोस्तों चारों तरफ से इस डोर को बांध कर रखने की, तभी हमारा देश आगे जा पाएगा। कुछ जगह पर हमारी डोर जो टूटी हुई है उस डोर को भी हम और आप मिलकर ही अगर बांध देंगे ना तो हमारी सारी डोर पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ज़रूरत है हमें जानने की। अगर आप देखिएगा, अगर यह सरकार आई तो बंगाल को बदल कर रख देगी, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं ना वह लोग केवल कर्म करने का सोचते हैं, इसलिए कर्म करते हैं, इसलिए अच्छा काम करते हैं क्योंकि उन्हें फल देने के लिए ऊपर वाला बैठा होता है। हर पल हर कदम पर भगवान उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वह लोग भगवान बन करके इंसानों की मदद करते हैं। जो कौन कहता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है? आज की डेट में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसी भगवान से कम नहीं है दोस्तों। उन्हें भी राम भगवान की उपाधि दी गई है, जो इतने बड़ी चीज़ों को चुटकियों में हल कर देते हैं। आप सोचिए दिल्ली में कितना आतंक फैलाया गया, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे से और आराम से हैंडल कर दिया। दोस्तों इसको कहते हैं भगवान के रूप में काम करना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना बहुत ही कम जन्म लेते हैं, और मैंने तो अभी तक अपनी एज में ऐसे नहीं देखा। पहली बार मैं देख रही हूँ किसी भगवान के अवतार को इंसान के रूप में काम करते हुए, जो कि एक एक बारीकी दोस्तों, एक एक आप चले जाइए, एक छोटी से छोटी जो बारीक लोग होते हैं ना वह लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट, वह लोग भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हर काम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों सही गॉड बन कर के काम करना, भगवान बन कर के काम करना। तो दोस्तों हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है सरकार का साथ देने का और कुछ भी गलत ना कहने का। अगर हमने और आपने इस एज में आ कर के किसी को गलत कहा तो बहुत ही दुख होता है दोस्तों। क्या होता है, वही लोग गलत बोलते हैं जिनको पाप का भागीदार बनना होता है। कई लोग के नसीब में खुशियाँ नहीं होती हैं तो वह लोग दूसरे की खुशियाँ देख नहीं सकते हैं, वह दूसरों का काम नहीं देख सकते हैं। दोस्तों आप देखिएगा जो भी गलत काम करता है ना लोग उसकी वाहवाही करते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और हर एक कोई उसी के तरफ जाता है। लेकिन जो इंसान अच्छा काम करता है ना दोस्तों लोग उसकी बुराई करते हैं, लेकिन उस इंसान को यह पता होता है कि मुझे नंबर यहाँ से नहीं मिलना है, मुझे तो नंबर भगवान देगा। तो इसीलिए दोस्तों हमें और आपको भी नेकी और कर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे वह घर परिवार हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। हमारा काम है अच्छे काम करना और अच्छा सोचना और सबके प्रति अच्छा सोचना। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इंसान होते हैं ना वह हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचते हैं, वह कभी अच्छा नहीं सोच सकते। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वह इस समय भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके बारे में कुछ बुरा ना बोलें, और कुछ अगर कोई भी कुछ बुरा बोलता है तो उसके ऊपर ज़रूर आपत्ति करें, क्योंकि इस एज में आकर इतने अच्छे ढंग से देश को चलाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। कई लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है तो वह लोग दिमाग लगाते हैं कि सोचते हैं कि कुछ काम नहीं है तो क्या करें। चलो प्रधानमंत्री जी के दाढ़ी के बारे में बात करते हैं। उनने दाढ़ी क्यों बढ़ाई, उनने मूछें क्यों बढ़ाई? क्योंकि उनके पास कुछ काम ही नहीं है दोस्तों। जिसके पास काम होगा ना वह कभी नहीं यह सब फालतू की चीज़ें सोचेगा। वही लोग सोचते हैं जो फालतू होते हैं। दोस्तों इस एज में आकर किसी इंसान ने दाढ़ी रखी है, मूछें रखी हैं तो सही दोस्तों, एक कहते हैं ना, आप देखिएगा यूपी में लोग पैजामा पहनते, लुंगी पहनते, वह स्मार्टनेस नहीं दिखाते। ऐसा नहीं कि वालों के पास होता नहीं है। क्या होता है कि जिसमें कंफर्टेबल लगे वही चीज़ हमें वैसे ही रहना चाहिए और वही चीज़ पहनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनमें दिखावा नहीं है।
दोस्तों वह चाहे तो टाई पहने, कोट पैंट पहने, क्योंकि वह इस देश के प्रधानमंत्री है, उनको कौन बोलने वाला है। लेकिन नहीं, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। उनकी महानता है दोस्तों, जो हमारे हिंदुस्तान में जैसा देश वैसा भेष में रहते हैं, वह नहीं दिखावा करते हैं कोट पैंट टाई का। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना दोस्तों, जिनके अंदर दिमाग कम होता है, तो वह दिमाग ही नहीं लगा पाते हैं कि क्या सोचें और क्या करें। तो दाढ़ी क्यों बढ़ाई है, इसके पीछे रीज़न होगा ये वो, मतलब फालतू में लोगों के पास कुछ काम नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ही देश को पीछे करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग अगर देश में किसी भी पद पर आए तो दोस्तों हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तरक्की करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए, जिन्होंने स्मार्टनेस नहीं दिखाई है, केवल देश के बारे में सोचा है। और वह कभी भी आप देखिएगा सादा सिंपल रहते हैं, सभी को एक साथ सोचते हैं। जो बोलते हैं ना दोस्तों, कोई हाई फाई भाषा में नहीं बात करते, वह नॉर्मली भाषा में बात करते हैं। वह इसलिए नॉर्मली भाषा में बात करते हैं दोस्तों कि वह चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो बस्ती के लोग हैं, उन्हें भी मेरी भाषा समझ में आए। वह ओवर नहीं बनते हैं, वह इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वह कोट पैंट टाई नहीं पहनते हैं, कितना सिंपल रहते हैं दोस्तों। कितनी अच्छी बात है दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री का सादा सिंपल रहना। हम लोग बहुत ही लकी हैं दोस्तों, जो हमें ऐसी सरकार मिली और ऐसे प्रधानमंत्री मिले। जो भी उनको कुछ भी गलत कहता है ना दोस्तों, वह पाप का भागीदार बनता है। कहते हैं ना दोस्तों कि एक ना एक दिन भगवान को ज़रूर मुंह दिखाना है, तो ऐसे लोगों को ऊपर वाला बैठा है दंड देने के लिए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें हर काम अगर इंसान करेगा तो भगवान क्या करेंगे। क्योंकि भगवान यहाँ कहते हैं कि कुछ काम मेरे भरोसे भी छोड़ दो, जो भी तुम्हें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी जो हैं वह भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान उन्हें जो कहते हैं वह गॉड बन करके, भगवान बन के हमारा काम कर रहे हैं। और अगर उनके काम को कोई भी दखल अंदाजी करता है तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम अपना काम करो, उसको छोड़ दो, उससे मैं निपट लूँगा। तो इसीलिए जो हमारे देश के जो नेता हैं ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते हैं और उनकी बातों में ध्यान नहीं देते, क्योंकि भगवान ने उन्हें बोल रखा है कि मैं उनसे निपटूंगा। भगवान बैठे उनसे निपटने के लिए। तो दोस्तों भगवान का अवतार बनकर आए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। इनको गलत बोलना, अपने आप को गलत बोलना और दंड का भागीदार बनना है। इतनी सारी सुविधाएं, हमारे बारे में इतना अच्छा सोचना, हर महिला के बारे में इतना अच्छा सोचना, इतनी सारी स्कीमें लागू करना, हर बस्ती की बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, हर भाई के लिए इतनी सारी स्कीम लाना, कोरोना में इतने सारी सुविधाएं देना, उनके अकाउंट में पैसे डालना, उन्हें आटा दाल चावल फ्री में देना। जाते लोग कोरोना में लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अमीर लोग जो थे उनके पास तो इतने पैसे थे कि वह लोग खा लेते, लेकिन गरीबों का क्या होता, गरीबों के बारे में कौन सोचता। गरीबों के बारे में सोचा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश की सरकार ने, जिन्होंने इतने सारे लाखों लोगों को फ्री उनके अकाउंट में पैसे डाले, फ्री उनको दाल चावल सब कुछ दिया। दोस्तों गरीबों का हाथ थामना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों उनको भगवान ने कहा था ऐसा करने के लिए। तो अगर उनकी कोई भी बुराई करता है तो वह खुद गलत का भागीदार बनता है। ज़रूरत है हमें और आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आने की और नहीं सुनने की, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं ना दोस्तों, उनका काम ही है गलत के रास्ते पर चलना, गलत चीज़ के सोचना और गलत काम करना। क्योंकि अगर सभी राम बनेंगे तो रावण कौन बनेगा। राम भगवान के साथ रावण भी थे। तो इसीलिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम हैं तो उस जगह पर रावण भी होते हैं। तो ऐसे राक्षसों का वध जो है केवल भगवान ही कर सकते हैं, इंसान के बस की नहीं है ऐसे राक्षसों का वध करना। तो हमारे और आपका फ़र्ज बनता है दोस्तों ऐसे लोगों की बातों में ना आए और सही के रास्ते पर चलें और सही सोचें और अपने काम में ध्यान दें। इतनी बिजी लाइफ है दोस्तों, इतने बिजी हैं कि हमारे लिए एक एक मिनट कितना कीमती है, लेकिन कई लोगों के पास कुछ काम नहीं है तो वह लोग केवल विपक्षी दल वालों की बुराइयां करते रहते हैं, उनकी जो अच्छे काम है उनकी गलतियां निकालते रहते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है ना दोस्तों। इसीलिए तो हमारे और आपके पास तो काम है, तो हमें और आपको तो बिज़ी रहना है। तो इसीलिए दोस्तों सही के रास्ते पर चलिए और अपने देश की जो सरकार है
उसका साथ दीजिए। अगर उसका आपने साथ दिया ना दोस्तों, तो हम सब लोग मिल करके और पूरी कड़ियाँ जो हैं हर देश में अपनी ही सरकार होगी और सब मिल करके इस देश को आगे ले जाएंगे। और ज़रूरत है दोस्तों हमें और आपको समझने की। जो बीच वाले हैं उनको आप और हम समझा ही नहीं सकते, क्योंकि वह जो है वह रावण के रूप में है, तो उनका वध तो भगवान ही करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें और आपको मिल करके इस देश को ले जाना है आगे, और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, काम के बारे में सोचना है और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, और गरीबों की कैसे मदद करें, गरीबों के चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट लाएं, इस चीज़ के बारे में सोचना है दोस्तों। बहुत बिजी लाइफ है, और अच्छा सोचो, अच्छा करो और कर्म के भागीदार बनो, पाप के भागीदार मत बनो दोस्तों। नमस्कार।